हाय गाइस। आज का लेक्चर है वो बेस्ट रहेगा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे। और चैप्टर हमारा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 and then x distance with velocity v2 in the same direction. The average velocity of the person is v. Then the relation between v, v1 and v2. average velocity और v1 और v2 के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो v एवरेज देखो, ये मान के चलो आपको ये फॉर्मूले आपको सभी को याद है, क्यों आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करने आए हो। तो ये x है और ये भी x है। अगर ये वेलोसिटी v1 से चल रही है और ये वेलोसिटी v2 से चल रही है, सो टू एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v एवरेज। v एवरेज में कितना दिया v, सो टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये अगर 3 दे देता तो x x और x, ये बार ऐसे बता रहा हूँ v2 v3। सो v एवरेज कितना होता है मेरा 3v1 v2 v3 अपॉन कॉम्बिनेशन करो v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो v एवरेज टू पार्टिकल के लिए, सो टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ इतना लिखने के बाद ऑप्शन से क्या फर्स्ट हो सकता है हमारा, नहीं तो 2 आ रहा। और सेकंड बताओ, v1 इंटू v2 नहीं आ रहा, या फिर 2v इज इक्वल टू v बाई टू इज इक्वल टू v1 v2 अपन v1 प्लस v2 तो हो सकता है, लेकिन v1 प्लस v2 बाई टू नहीं हो सकता। एवरेज वेलोसिटी सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में दी है एवरेज वेलोसिटी। ओके गाइस। और थर्ड सी 2 बाई वी, इसको छोड़ो एक बार, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसमें 2 नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन तो सी हमारा करेक्ट है, लेकिन होगा कैसे वो देखो। v अपॉन टू, टू को इस साइड ले मैं, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको इन्वर्स करो पूरे को, 2 अपॉन v, क्यों 2 अपॉन v दिया हमें। सो v1 प्लस v2 अलग अलग डिवाइड कर दो, v1 v2 अपॉन v1 v2। तो ये होगा मेरा v1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v1। अरेंज कर लो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। ये देखो 2023 में है, ये भी दो बार, अप्रैल 10 को और जनवरी 25 को। ये शिफ्ट दी है सेकेंड और ये फर्स्ट, जो भी है आप ये देख लेना। So question number 2. A particle is moving with constant speed in a circular path when the particle turns by an angle 90 degree. तो ये क्या बोला उसका देखो पहले, उसने बोला क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये रेडियस आर मान लेता हूं मैं, ये भी रेडियस आर है हमारी, और 90 डिग्री का एंगल पे वो टर्न कर रहा है। मतलब ये पॉइंट ए मान रहा हूं और ये पॉइंट बी, मतलब पार्टिकल ए टू बी जा रहा है। और द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, उन दोनों का रेशियो लेना है। पाई रेशियो एक्स रूट टू। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी वो हमें फाइंड करनी है। तो बताओ वी एवरेज कितना होता है, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पार्टिकल पॉइंट ए पे मान रहा हूं, इंस्टेंट वेलोसिटी पार्टिकल की स्पीड है वो वी है। तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगी वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, तो वी। सो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज कैसे निकालेंगे, वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, ए टू बी, क्यों फाइनल टू इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। ए टू बी ये कितना होगा मेरा रूट टू आर, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता ही है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा रूट टू आर। अब टाइम निकालो, टाइम कैसे निकालोगे, ए टू बी जाने में। देखो ए टू वापिस ए तक आने में, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन में पार्टिकल कितना चलता है 2 पाई आर। और इसका कौन सा पार्ट में चल रहा है, ए टू बी फोर्थ पार्ट में, तो ये कितना चलेगा पाई आर बाई टू। पहली बात तो ये पाई आर बाई टू पार्टिकल चलेगा फ्रॉम ए टू बी। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड। सो टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम इज इक्वल टू आर्क लेंथ ए बी कितनी होगी मेरी, पाई आर बाई टू निकाला है मैंने, और अपॉन स्पीड वी। तो ये टोटल टाइम है। तो यहां से टाइम निकालो पाई आर, ये क्या मैं आर करूं क्या इसको, और इसको भी आर और इसको भी आर। सो पाई आर डिवाइडेड बाई टू वी। सो टू इसको यहाँ और वी, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी है ही।
सो आर से आर कैंसल, तो 2√2 v बाई पाई। ये क्या आ गई मेरी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी आ गई, उसके बाद में हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो मैं v मान रहा हूं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरी क्या है, v है। तो v अपॉन, और अब v अपॉन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, v अपॉन 2√2 v, और पाई नीचे तो ऊपर लेके जा रहा हूँ पाई। तो ये देखो v से v कैंसल, सो कितना आ गया मेरा पाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेशियो एवरेज वेलोसिटी का है मेरा 2√2। तो x की वैल्यू मेरी क्या है 2, सो x इज इक्वल टू मेरा कितना होगा 2। सो क्वेश्चन नंबर 3, as shown in the figure, a particle is moving with constant speed pi meter per second। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी मतलब वेलोसिटी चेंजेस है। कंसीडर इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मोशन दिया हमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं, एवरेज वेलोसिटी बताओ पहले तो कैसे फाइंड करते हैं, वी एवरेज, या फिर एवरेज वेलोसिटी का साइन ये है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये बार बार नहीं लिख रहा मैं ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये मैं एस अपॉन टी लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो हमें कुछ इस प्रकार से दिया, देखो ये मेरा कितना है 120 डिग्री। तो बताओ ये भी आर है, ये भी आर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ये कितने डिग्री का है, टोटल ट्राइंगल में 180 का, और ये होगा फिर प्लस 60 होना चाहिए, 60 का हाफ कितना, ये 30 और ये भी 30। एक तो हमें ये टोटल डिस्टेंस ये चाहिए एस, तो ये आर, तो ये भी आर, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी 2r, 2r। अब बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी मेरी, 2r का cos 30 डिग्री नहीं होगी, 2r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एस, ये तो हमारा एस, एस इज इक्वल टू 2r cos 30 डिग्री। बताओ है कि नहीं है, एस इज इक्वल टू 2r cos 30 डिग्री। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, टाइम। अब टाइम कैसे निकालेंगे, देखो ये डिस्टेंस हमारी 2r और ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये 2r cos 30 और ये यहाँ पे कुछ एंगल आएगा उसका 2r sin 30 डिग्री, समझ गए होंगे आप। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल 2 पाई ए टू बी हम आर्क लेंथ अपॉन जिस स्पीड से जा रहे हैं वो स्पीड, आर्क लेंथ कितनी होगी मेरी 360 में 2 पाई आर, तो 120 में बताओ उसका, देखो 2 पाई आर हम चलते हैं 360 में कितना चलते हैं 2 पाई आर, तो 120 में मतलब इसको 3 से डिवाइड किया है, इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 अपॉन 3। तो करो इनटू वी, क्यों आर टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मेरा कितनी दी है वी, और वी को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पाई, तो ये कैंसिल, ये आर का आर रहेगा ना। तो एस अपॉन टी बताओ, 2r cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2, सो ये मेरा √3/2, और 2/3, तो ये लो भी 2/3। तो इसको जैसे सोल्व करोगे आप, तो ये 2/3 आर होना, आर हो रहा है ना यहाँ, सो आर से आर, 2 से 2 कैंसिल, सो √3 अपॉन 2, 3√3/2, सो ये होगा मेरा 1.5√3, 1.5√3 कौन से में, ऑप्शन डी। ओके गाइस, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। An object moving with speed v1, v2 and v3 along a line segment AB, BC and CD respectively as shown in the figure, AB बराबर BC and AD is equal to 3AB। मतलब ये जो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, और AD is equal to 3AB दे रखा है, ये भी AB है, ये भी AB है और ये भी AB है। AB मतलब मैं x मान रहा हूँ, ये भी x है और ये भी x है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, अभी बताया मैंने 3v1 एवरेज स्पीड क्या होगी मेरी, ये x है, ये x है कोई 3 पार्टिकल के लिए, ये वेलोसिटी v1 से, वेलोसिटी v2 से और वेलोसिटी v3 से, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है 3v1 v2 एंड v3 अपॉन
v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3 या फिर v3 v1। आप इसको निकाल भी सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितनी दी हमें 3x अपॉन, थोड़ा सा बता दे तो उसके बाद नहीं बता रहा। टाइम इसमें मान लेता हूं टाइम t1 लग रहा है, इसमें टाइम t2, इसमें टाइम t3। सो x अपॉन टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरा इसमें x, ये 3x x है अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। इससे करके आप सोल्व कर सकते हो इसको। ओके गाइस, वी एवरेज निकालते हैं हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने 3x माना है, t1 प्लस t2 प्लस t3 टाइम x अपॉन v1 x अपॉन v2 x अपॉन v3 से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो पहले मैं सर्कल बना लेता हूं एक। तो ये रहा मेरा सर्कल इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। रेडियस कितनी है इसकी 10 मीटर। ए बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 4 सेकेंड, मतलब 360 डिग्री अगर वो चलेगा तो उसको टाइम लगेगा 4 सेकेंड। एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड, देखो एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड कौन सा होगा मेरा 360 में 4 सेकेंड, तो 90 में अपॉन 4 है तो 1 सेकेंड, मतलब 90 में कितना सेकंड लगे इसको 1 सेकेंड, 180 में 2 सेकेंड और 270 में 3 सेकेंड। ये मतलब पार्टिकल यहां आ गया मेरा। पार्टिकल कहां है, यहां से चला था, चलते चलते पार्टिकल कहां गया मेरा इस पॉइंट बी पे आया। क्यों एंड ऑफ थर्ड सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट में बताया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये देखो ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये कितनी होगी यार, ये कुछ बदला सही बन गया। ये डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा बताओ। ये 10 है और ये 10 है, सो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100, सो 10√2। सो 10√2 बताओ कौन से में, ऑप्शन डी। ये मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको सब चीजें पता है, तभी आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे हो, वरना नहीं आते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए हॉर्स राइड covers half the distance 5 meter per second with the remaining part of the distance was travel with speed 10 meter per second for the half time and with speed 15 meter per second for other half of the time, then the mean speed of the rider averaged over the whole time of the motion is x by 7 meter, then value of x। ये मैंने क्वेश्चन, ये जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए ना मैंने सभी करवा दिए लगभग। तो लेकिन वो पहले वाला अगर आपका लेक्चर देखा हुआ तो इसमें आपको बेनिफिट होगा। मैं एक सिचुएशन बनाता हूं ए और पॉइंट बी की। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कि हाफ डिस्टेंस, ये पॉइंट कोई मान लेता हूं मैं पी मान लेता हूं। हाफ डिस्टेंस है मतलब x/2 और टोटल डिस्टेंस मार रहा हूं मैं x है, और ये भी डिस्टेंस कितनी मार रहा हूं मैं x/2। ये डिस्टेंस भी x/2 और ये डिस्टेंस भी x/2। ए टू पी तक जाने में हाफ डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम लगा 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्पीड इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो जो लगेगा वो लगेगा, देखेंगे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर द हाफ टाइम, एंड इसको मैं t1 मान रहा हूं और इसको पॉइंट बी टू पॉइंट पी टू बी तक जाने में इसको टाइम t2 ले रहा हूं मैं। देखो 10 मीटर पर सेकेंड है, वो t2 का हाफ टाइम होगा तब तक चलेगा वो। मान लेता हूं t2 का हाफ इस टाइम पे होगा, तो ये t2 का हाफ और ये इसमें स्पीड कितनी होगी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस का हाफ नहीं है, टाइम का हाफ है। एंड अदर हाफ कितना है मेरा 15 मीटर सेकेंड फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। सो t2/2 है, वो भी कितने मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड से। अब ये डिस्टेंस का हाफ नहीं है, इसमें टाइम का हाफ दे दिया, तो हमें मीन स्पीड या फिर एवरेज स्पीड हमें बतानी है। वी एवरेज स्पीड का बताओ वैल्यू क्या होगी हमारी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें d/t, s नहीं, s तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारा स्ट्रेट लाइन में सेम होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं।
क्यों? स्पीड से हमें डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। सो देखो, ये पार्टिकल, इसमें टाइम कितना लगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेरी x, और टाइम कितना है t1 प्लस t2। अब देखो टाइम t1 मैं यहां निकाल रहा हूं, टाइम t1 x बाई 2 अपॉन 5, x बाई 2 अपॉन 5, सो x बाई 10। क्यों? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x बाई 2 है अपॉन 10 है। तो अब देखो x बाई 2 डिस्टेंस चलने में उसको, अब ये इसमें सीधा डायरेक्ट टाइम नहीं निकाल सकता ना, क्यों? क्योंकि पॉइंट, ये मान लेता हूं कि ये पॉइंट Q है, पॉइंट Q P टू Q में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता, पता तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। और Q टू B में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से टाइम T2 को, T2 की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि मुझे x बाई 2 डिस्टेंस P2 से B चलने में हमें पता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना, 10 मीटर पर सेकंड, कौन सी स्पीड से चल रहा है, कौन सी टाइम, कितने टाइम में चल रहा है, T2 बाई 2 में, प्लस T2 बाई 2 में कितनी स्पीड, 15, सो T2 बाई 2 में 15 स्पीड, तो 2 से कैंसल, सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 15 इंटू T2, सो x इज इक्वल टू, T2 इज इक्वल टू, बताओ यहां से कितना होगा, टाइम T1 निकाल लिया मैंने और T2 निकाल लो, x अपॉन 25, x अपॉन 25। अब वैल्यू रुको T1 और T2 की, सो एवरेज स्पीड, मीन एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो x अपॉन T1 कितना है मेरा, x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 25, सो 225, और x से x कैंसिल कर रहा हूं मैं, ये 225, चलो थोड़ा सा नीचे करता हूं इसको, x अपॉन, x कॉमन आया, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 25, x से x कैंसिल, सो 1 अपॉन 250, तो 50 प्लस का 10, इतना ही होगा ना इसको सोल्व करने पे। ये भी सोल्व करवाऊं कि कैसे है ये, 250 अपॉन 35, तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो 5 से, तो 5 से करूंगा मैं, क्योंकि x बाई 7 था ना मेरा, 7 लेके आना है, सो ये तो बचा मेरा 7, 5 से कैंसिल करूंगा तो ये बचा मेरा 50, तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर, x इज इक्वल टू 50 मीटर। ये यूनिट देख लेना जो भी हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा था मेरा, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 7, a vehicle travels 4 kilometer with speed 3 kilometer per hour and another 4 kilometer with speed 5 kilometer per hour, then average speed। देखो दोनों में 4 किलोमीटर है, डिस्टेंस हमारा क्या है, 4 है किलोमीटर है, और ये भी 4 किलोमीटर है। फर्स्ट में स्पीड कितनी है हमारी, 3 किलोमीटर पर आवर है, और सेकंड में स्पीड कितनी है मेरी, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते क्या आप? अगर नहीं निकाल सकते तो फिर लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आज तो ये लेक्चर लगभग इसी पे खत्म होने वाला है, 2v1 प्लस v2। तो 2v1 कितना है मेरा, 3 इंटू 5 अपॉन v1 प्लस v2, 5 3 प्लस 8, सो ये आ गया मेरा 15 अपॉन 4, सो 15 अपॉन 4, ये शायद 4 से थोड़ा बहुत कम होगा, 4 से थोड़ा बहुत कम मतलब 3.75 के लगभग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, a person moved from A to B on a circular path as shown in the figure. If the distance traveled by him is 60 meter, then the magnitude of displacement would be। जब पार्टिकल डिस्टेंस कितना चलेगा, 60 मीटर, तब पार्टिकल का, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। ए टू बी पार्टिकल क्या कर रहा है हमारा, मूव कर रहा है, तो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो यहाँ से, ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल सकते हो ना कम से कम, या फिर नहीं निकाल सकते। सो सॉल्यूशन में कोई दूसरा बनाता हूँ ये, वरना इसका कचरा हो जाएगा पूरा टोटल। तो ये ए पॉइंट, और ये पॉइंट बी, और ये एंगल है मेरा 35, 135, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया,
ये एंगल मेरा कितना है 135। ओके गाइस, तो ये एंगल कितना होगा, क्यों ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये एंगल इक्वल होगा 180 माइनस 135 45। तो 22.5 ये और 22.5 ये। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ये है कितना मेरा 2r। फ्रॉम ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट निकालना है और कुछ नहीं करना। ए टू बी में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। और ए टू बी में 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने। ए टू बी में मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ है उसका ए टू बी, उसने वो 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना है मेरा 2r। 2r का कोस्ट 22.5 डिग्री में क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट। 2r का कोस 22.5 डिग्री में क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट s। तो s इज इक्वल टू, ये तो है मेरा 2r कोस 22.5 डिग्री, लेकिन r में नहीं पता। अब r कैसे निकालेंगे, ये तो डिस्टेंस अभी तो दिया मैं a टू b का, r कैसे निकालेंगे बताओ। r है वो कैसे निकालेंगे इसको। अब देखो एंगल कैसे, ये आर्क कैसे निकालेंगे, आर्क निकालेंगे हम, सॉरी ये रेडियस कैसे निकालेंगे। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना 60 मीटर आर, और एंगल कितना है मेरा 135, तो 135 को लिखते हैं हम 3 पाई बाय 4। सो आर इज इक्वल टू 60 इंटू 4 अपॉन 3 पाई। तो इसमें वैल्यू रखो 2 इंटू 60 इंटू 4 अपॉन 3 पाई और कोस 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, वैल्यू होती है ये √2 प्लस √2 शायद अपॉन में 2, शायद ये वैल्यू है। इसकी वैल्यू आएगी मेरी 0.93 के या फिर 92 के आसपास। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे आएगी ये वैल्यू, ये आप कर सकते हो। ओके गाइस, सो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 47 मीटर। आप कमेंट करके जरूर बताना आया कि नहीं है। अगर cos 22.5 डिग्री वैल्यू आपको नहीं निकालनी आ रही है तो फिर दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 9। और अगर आपको साइन 22.5 की, ये शायद √2 माइनस का 1 अपॉन 2 या फिर 1 माइनस √2 कुछ ऐसा है। ओके गाइस, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम सेंटर ओ। ओ से वो पर्सन जर्नी को स्टार्ट कर रहा है ऑफ द पार्क एंड कम्स बैक टू सेम पोजीशन। ओ से चला पी गया, पी से क्यू और वापस ओ पे आ गया। इस ऑन द फिगर द रेडियस ऑफ द पाथ टेकन बाय पर्सन इज 200 मीटर। तो रेडियस कितनी है इसकी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर ही है। The radius of the path taken by the person is 200 मीटर। He takes 3 मिनट 58 सेकेंड। तो देखो एक तो हमें रेडियस कितना दिया है 200 मीटर, और टाइम 3 मिनट मतलब 180 प्लस 58 सेकेंड कितना होगा मेरा 8 3 और 2 238 सेकेंड। कितना होगा ना 180 प्लस 58 20 और 38, ठीक है। टू कंप्लीट हिज जर्नी द एवरेज स्पीड बताओ भाई। एवरेज स्पीड कैसे बताएंगे यार, मुझे तो नहीं आता ये, तुम बता सकते हो क्या मुझे। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओ टू वापिस ओ आने में देखो 200 प्लस 90 डिग्री में कितना करेगा वो 2 पाई आर अपॉन 2। अब ये बार बार नहीं बताने वाला मैं। कंप्लीट वन रिवोल्यूशन में कितना 2 पाई आर, 90 डिग्री में कितना उसका फोर्थ पार्ट, तो ये कितना पाई आर बाई 2। तो यार ये तो कम से कम आना चाहिए, प्लस वापिस ये 200 और कौन सा 200 ओ टू क्यू, देखो ओ टू पी 200 और पी टू क्यू पाई आर बाई 2 और इससे फिर क्यू टू ओ 200। तो ये मेरा आ गया 200 प्लस 3.14, क्यों पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है हमें, अपॉन 2 इंटू आर कितना दिया हमें आर 200। ये आर लिखो ना यार, ये दिक्कत है बस। प्लस का 200 400 प्लस ये 2 से 200 तो 314, ये ले भाई 314। तो ये आ गया मेरा 714 714। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 714, टोटल टाइम 238 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड बता सकते हो आप कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन 238। अगर ये आ रहा है तो इसको मैं 3 से करूंगा, तो 8 3 जा 4 6 फिर तो यहाँ 9 और 2 11
6 और 7, सो कितना टाइम, कितना आएगा मेरा 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। ओके गाइस, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 9 था ना, और ये क्वेश्चन नंबर 10। ए कार ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट वन थर्ड एट वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v1 है, सेकंड वन थर्ड एट वेलोसिटी v2 एंड वन थर्ड इज वेलोसिटी v3। v3 कितना है मेरा 3v1, v2 कितना है मेरा 2v1, v1 कितना है 11। ये तो है मेरा 11, ए टू पॉइंट बी और पॉइंट सी। बी तो यहाँ तो दे दिया, तो ये पी और क्यू ले रहा हूँ। तो पी और क्यू, ये कितना है मेरा v1 कितना 11, और v2 कितना है मेरा 2v1 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड है, ये आप समझ गए, ये लगा लेना, ये 33। अब इसमें क्या है, अब जैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस, देखो 3 पार्टिकल है, इक्वल डिस्टेंस में है इसका, वन थर्ड वन हाफ और वन थर्ड एट वेलोसिटी, और सेकंड वन थर्ड और लास्ट वन थर्ड मतलब बराबर है, और v2 v3 प्लस v3 v1। इसे करोगे ना कैलकुलेशन हार्ड होगी। अब प्रॉपर मेथड से जाओ इस पे, कैसे, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की उसने, बताओ, टोटल डिस्टेंस x मान लो, x, और a टू p में x/3 इंटू v1, क्यों, टाइम t1 प्लस टाइम t2 प्लस टाइम 3। यार ये भी लिखना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए टू पी हमारा टाइम t1 लगा, p टू q हमारा टाइम t2, q टू b हमारा टाइम t3, तो t1 समय बराबर दूरी बटा चाल, ये दूरी x/3, चाल कितनी है इसमें v1 प्लस x/3 v2 प्लस x/3 v3। सो x से x कैंसल, सो 1/3 भी कॉमन ले रहा हूँ, 1/v1 1/11, 1/v2 1/22 प्लस 1/33। देखो इससे आसान रहेगा ना, सो 1 इससे भी 11 नीचे से कॉमन ले रहा हूँ, तो 1/33, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 इस 30, सो 33 ऊपर, और इसका भी 6 ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, और ये कितना होगा 6 प्लस 2 के लिए 3 और 3 के लिए 2। अब कैसे करो ये भी बताओ, 33 इंटू 6 अपॉन 6 3 9 2 11, ये ले/3, तो 18 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा मेरा 18 मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशन इसमें देखो, 3v1 11 इंटू 22 इंटू 33, 11 इंटू 22 प्लस 22 इंटू 33 प्लस 33 इंटू 11, तो थोड़ी हार्ड पड़ जाएगी कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11, a particle is moving with speed v is equals to b root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t is equals to 2। v is equals to कितना दिया मुझे b root x, कितना दिया b root x, और उसका स्क्वायर करो या फिर क्या करूं बताओ। v is equals to क्या लिख सकता हूं मैं, dx अपॉन dt is equals to b root x। हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये निकालना है, और टाइम t इज इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो dx इज इक्वल टू अपॉन रूट एक्स ले आऊं, और b dt, जब टाइम 0 था टाइम t और x 0 टू x, हमें कुछ ऐसे ही लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे हमारा ओरिजिन था, t इज इक्वल टू t पे हमने मान लिया x पे है। सो इसको हल सोल्व करो, यार इसको तो सोल्व तुम कर सकते हो, लेकिन चलो करवा देता हूँ। dx x की पावर माइनस हाफ 0 से x b इंटू टी, ये बी टी, और x की पावर माइनस हाफ, तो x की पावर प्लस हाफ अपॉन प्लस 2, सो 2 इज इक्वल टू b इंटू टी। सो x इज इक्वल टू बी टी बाई 2, तो इस हाफ x की पावर हाफ इज इक्वल टू बी टी बाई 2, इसका स्क्वायर करो, क्यों हमें तो x निकालना है ना, तो बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा ये आ गया, ये हमारा क्या गया x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो हमारी स्पीड आ जाएगी ना, बताओ टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मेरी स्पीड आ जाएगी। सो dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 2,
तो b square 2t, so 2 tau upon 4, so b square tau upon 2, तो ये मेरी क्या आ गई स्पीड। ओके गाइस, ऐसे भी कर सकते हो आप। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकुलर टाइम t। हो गया क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सो 12, क्वेश्चन नंबर 12। All the graph below intended to represent the same motion. One of them is does is incorrectly pick it up. इसमें से कौन सा एक एक ग्राफ को देखने पे आपको ऐसा कौन सा ग्राफ नहीं लग रहा कि ये ग्राफ इनसे मैच नहीं हो रहा। अब वेलोसिटी और पोजीशन, आपको इसमें थोड़ा सा बताऊं क्या वेलोसिटी और पोजीशन वाले में। मान लेता हूं मैं पार्टिकल किसी यू स्पीड से थ्रो कर रहा हूं, ये लो, और ये मैक्सिमम हाइट से फिर वापस टर्न बैक करेगा, जहां से फेंका वहीं से वापस आए। अब इसमें देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा, v वर्सेस x, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, पोजीशन s है ना, इक्वल टू 0, तो माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बताओ s है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी पे, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब वो कैसे होगा बताओ, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, मतलब ये तो कुछ ना कुछ तो आपको पता चल गया, ये पैराबोला होगा, पैराबोला होगा। और कैसे होगा, ये माइनस का यू स्क्वायर है, मतलब एस जिस साइड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा। इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया उसने, मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0। फिर वापस नीचे आएगा, देखो नीचे नीचे आया तो ये वेलोसिटी वापस यू उल्टे साइड में होगी, जिस डायरेक्शन में थ्रो किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी में मिलेगी। मतलब ये जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी में पॉजिटिव मिली थी तो फाइनल वेलोसिटी में उतनी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में बताओ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, डिस्टेंस हमारी 0 होनी चाहिए ए टू सी तक आने में। ए टू सी तक आने में डिस्टेंस हमारी क्या होनी चाहिए 0, लेकिन यहाँ डिस्टेंस 0 हो रही है क्या, नहीं हो रही। यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पोजीशन मैक्सिमम है और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी 0 क्यों हुई, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप में वेलोसिटी देता है, अपर मोस्ट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं है, इसका मतलब ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। वेलोसिटी टाइम वीटी कर्व देखो, देखो इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया हमने, ये देखो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू है, और फिर पॉइंट बी पे 0, मैक्सिमम पॉइंट पे 0, एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव है तो स्लोप हमारी नेगेटिव, उसके बाद में नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन एक्सीलरेशन भी नेगेटिव में है, तो ये देखो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये इससे भी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए, सी और डी तीनों मैच कर रही है और बी मैच नहीं कर रही। ओके गाइस, समझ गए होंगे आप। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 30 कि ए कार मूव्स विद फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एज 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर 60 किलोमीटर एवरेज स्पीड। क्या बात, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है बस। वी एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 और v2 की वैल्यू निकालो, एवरेज निकालो। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगी मेरे, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस का माइनस 40 प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो वेलोसिटी निकालनी है भाई, यहाँ से पोजीशन दी आपको, वेलोसिटी निकालनी है, कितनी होगी, x इज इक्वल टू कितना दिया हमें 5t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5, सो कितना होगा मेरा 10t माइनस का 4, क्या है ये वेलोसिटी, और किस सेकंड पे 2 सेकंड पे, तो 20 माइनस का 4 16, ये रहा 16। यार ये भी करूं क्या मैं, वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो 20 माइनस का 4 इज इक्वल टू 16। 13 था, ये क्वेश्चन 14 है, और आगे वाला आएगा वो क्वेश्चन नंबर 15 है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज in t is given by s is equals to 2.5 t square. The instantaneous speed of the object, या स्पीड नहीं निकाल सकते क्या, s is ds upon dt 2.5 t square, t is equal to 5 रखते हैं ना, जो स्पीड आएगी वो कर सकते हो आप। ये अप्रैल 2023 में है, सेकंड शिफ्ट में।
ये होमवर्क कमेंट करो। और ये क्वेश्चन नंबर 16, ये करवाऊं या नहीं करवाऊं? फ्रॉम द वीटी ग्राफ ऑन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज 50 सेकंड ऑफ मोशन। द रेशियो बताना है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस निकालो फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, कितने सेकंड तक? 25 सेकंड तक। अलग अलग निकालो क्या इसका, या फिर पैरेललोग्राम दो, वो पैरेललोग्राम क्या, सॉरी ट्रेपेजियम बना दो दो। चलो अलग अलग कर लेता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। डिस्टेंस कैसे? सभी में कैलकुलेट करो। वीटी कर्व है, ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, लेकिन एक्सिस वो डिस्टेंस में तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लेते नहीं, हम ओनली पॉजिटिव पे बातें करते हैं। हमारी सोच ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे बातें करेंगे पहले। तो हाफ एरिया बताओ 1 का, हाफ इंटू बेस कितना 5, हाइट कितनी 10 प्लस स्क्वायर का एरिया बताओ 5 इंटू 10 प्लस ट्रेपीजियम का। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी? एक तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है ना ये। सो 10 प्लस 20 30 इंटू कितना 5, तो ये रहा मेरा 5 प्लस हाफ बेस कितना है मेरा 5 और हाइट कितनी 20। देखो ये बेस 5 है, ये फोर्थ का एरिया है प्लस फिफ्थ का एरिया, हाफ बेस कितना 5 तो हाइट कितनी 20। तो देखो करो इसको 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 50, तो 150 प्लस 100 250। ये तो हमारा डिस्टेंस डी। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, अब टोटल कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं। 25 प्लस का 50 प्लस का 75 प्लस का 50 प्लस का, लेकिन लास्ट वाला नेगेटिव माइनस का 50 हो जाएगा, तो 50 से 50 कैंसल। सो ये होगा मेरा 150। और डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना रेशियो, तो डी अपॉन एस। डी कितना है मेरा 250 अपॉन 150, तो ये लो ये लो 5 से कटो 5/3, ये रहा भाई 5/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starts with an initial velocity of 10 meter per second along a x direction and accelerates uniformly at the rate of 2 meter per second square. The time taken by the particle to reach the velocity of 60 meter per second. अब हमें टाइम निकालना है यार, इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा है मेरा 16, ये क्वेश्चन नंबर 17। बताओ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है क्या? 60 मीटर पर सेकेंड। ओहो ये कैसे होगा भाई, मुझे तो नहीं आता, तुम्हें आओ तो आए तो मुझे बताना। और टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी अपॉन ए, क्यों v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v कितना 60 माइनस का 20 अपॉन a कितना 2, सो 40 अपॉन 2, ये क्या है मेरा u 10 है क्या? ये 10 50 अपॉन 2 25 सेकेंड 25 सेकेंड, ये लो 25। क्या बोला, फॉर ए ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। For a train engine moving with a speed of 20 meter per second, the driver must apply brake at a distance of 500 meter before the station for the train to come to rest. एक तो हमें फर्स्ट कंडीशन ये दी है, उसके बाद में इफ द ब्रेक्स वी वर अप्लाई हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जैसे 250 किलोमीटर चल लिया, आराम से बैठा है कि आगे स्टेशन है कि नहीं उसको तो ध्यान भी नहीं रहा, आराम से तल्लो के बैठा है। उसके बाद जैसे नजदीक आया 250 मीटर रह गया अभी, तो उसके बाद में उसने ब्रेक को अप्लाई किया, तो उस टाइम स्टेशन से क्रॉस करते टाइम ट्रेन की स्पीड क्या होगी वो हमें पता है। ये भी 23 में, ये भी इजी क्वेश्चन था मेरा। कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना है मेरा 20 मीटर पर सेकंड इनिशियली, और चला कितना वो टोटल 500 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी 0, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो यू लिख दे तुम, कौन सी ट्रेन यार, हम तो यू और वी में डील करते हैं। अब एक्सेलरेशन बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्यों 20 मीटर पर सेकंड से 0 जा रहा है, तो हम रिटार्डेशन में तो पॉजिटिव लेते हैं। वाह भाई वाह क्या बात है, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में पॉजिटिव लेते हैं क्या हम? नहीं, कैसे लेते हैं अब देखते हैं कैसे आएगा।
सो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। क्यों एस हमें दिया है, वी फाइनल पता है, टी होता तो हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर निकाल सकते थे। सो वी स्क्वायर 0 माइनस का यू स्क्वायर 400 टू ए एस कितना है मेरा 500, ये ले ए कितना है मेरा नेगेटिव कितना 4/10, सो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये ले। अब बताओ सेकंड पार्ट में क्या बोला है, जैसे बोला है वैसे लिखो। मैंने तो देख लिया ये भाई, ये चलो अब की बार स्टेशन इसके सीध में नहीं बनाऊंगा भाई, क्यों स्टेशन को उड़ा देगा, आराम से बैठा ही। ये स्टेशन को मैं कम से कम 10 मीटर दूर बना रहा हूँ, ओके गैस, पटरी से। सो इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, आराम से बैठा था। लेकिन जैसे उसको लगा और स्टेशन आ गया, मतलब उसको उसने कितना स्पीड डिस्टेंस चल लिया 250 मीटर, और ये भी 250 मीटर। अब बताओ ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कितने स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड, क्यों आराम से चल रहा था। सो इनिशियल स्पीड कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड कितनी हमें पूछी है, क्रॉस होते टाइम स्पीड कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो क्या वे नहीं निकाल सकते अब, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। सो यू स्क्वायर 400 प्लस 2 ए कितना माइनस का 0.4 है ना, और एस कितना 250। सो ये 0 से 0 कैंसिल। सो 400 माइनस में 8 25 8, सो 200। सो v इज इक्वल टू रूट 200। सो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 200 नहीं है, x की वैल्यू 200 है, लेकिन 200 रूट x, देखो रूट x इज इक्वल टू कितना है मेरा रूट 200, तो x की वैल्यू कितनी आएगी रूट 200। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें देखो कॉलम मैच करो फर्स्ट टू सेकंड, कैसे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, ये कुछ इस तरीके से, और भी एचटी ग्राफ है, ये मैंने बहुत बताया, बहुत बार बताया, बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते, इसको छोड़ू क्या आप पे, चलो ये पहला बता देता हूँ मैं। एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी में क्या देता है, ये देखो ये सामने वाले वेलोसिटी के, एक्सटी से हमें वेलोसिटी में जाना है, ये स्लोप है उसकी, ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, एंगल क्या हो रहा है इंक्रीज, एंगल इंक्रीज मतलब स्लोप इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, लेकिन एस टी करो से एक्सेलरेशन हमारा क्या रहता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहता है इसलिए। क्यों एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। सो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है उसका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसमें एक्सेलरेशन 0 है, इसमें भी एक्सेलरेशन 0 है इस पॉइंट पे, और इसमें पॉइंट एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं चला, एक फर्स्ट का तो ये मैच हो गया, और सेकंड का देखो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ था ये, और फाइनली आके 0 हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, इसका मतलब ये है ओरिजिन, और ये है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट था x नोट, तो t इज इक्वल टू t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, मतलब वेलोसिटी क्या है हमारी नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो वेलोसिटी इनिशियली क्या होगी हमारी नेगेटिव, तो वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव किसमें, ये ले। अब ऑप्शन ए बी और डी देखो वैसे ही खत्म हो गया, ए सेकंड पे मिल रहा है, ए फर्स्ट और फर्स्ट, ऑप्शन बी और डी को तो देखो ही मत। अब दो सेकंड नंबर चेक कर लिया, ए में कौन सा सेकंड और बी में फोर्थ, सो फोर्थ, ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, लेकिन इसको भी देखो एक्स, और वेलोसिटी क्या है हमारी यूनिफॉर्म है इसमें, कैसे है कि इक्वल इंटरवल ऑफ, क्यों स्लोप सेम है, स्लोप सेम वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस का ट्रेवल करना, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये देखो एक्स, मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारी पॉजिटिव, और है कितनी, है तो पता नहीं कितनी, क्यों वैल्यू हमें दी नहीं, और उसके बाद में इस पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव कितनी होगी, जितनी पॉजिटिव थी उतनी नेगेटिव है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी दोनों किसमें ये रहे, सो सी है वो हमारा
थर्ड में मैच कर रहा है तो ये फोर्थ, सॉरी ऑप्शन तो ए तो करेक्ट है ना, थर्ड में मैच कर रहा है, डी मार्केसेस करेगा वन में। क्यों? पॉजिटिव वेलोसिटी ओनली, ओनली पॉजिटिव वेलोसिटी। ये ओ टू ए और ए टू बी। ओ टू ए तो हम जाने पॉजिटिव वेलोसिटी, और नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी तो फिर भी पॉजिटिव एक्स टू जीरो में, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है हमारा? नेगेटिव। ओके गाइस, सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, the velocity time graph of a body moving in a straight line is as shown in the figure. The ratio of displacement to distance covered traveled by the body 0 second to 10 second. ओहो, ये कैसे करेंगे? मुझे तो नहीं आता। किसका करना है? डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। मैं यहीं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एरिया बताओ इसका। क्यों? वीटी कर्व है, वीटी कर्व में एरिया अंडर वीटी कर्व में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये बताओ 2 और ये 8 तो 16, ये 2 और 4 तो 8, और ये 4 और 4 तो 16, और ये 4 और 4 तो ये भी 16। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? ये 16, ये 16 कैंसिल। तो एक बार ध्यान देख लेना, ये 2 और 8 16 हो गया, और ये 2 और ये 4 8 हो गया, और ये 4 और 4 16 हो ही गया, और ये 2 और 4 ये 8 होगा ना, ये होगा 8। मतलब ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और इसको एक को पॉजिटिव को खत्म कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मेरा? 16 अपॉन, और टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? ये खत्म नहीं करेगा, जो जितना है उसको जोड़ दो। 16 प्लस का 16 प्लस का 8 प्लस का 8, तो 16 अपॉन 16 प्लस 32, 32 प्लस 16 48, तो 1 अपॉन 3। तो कितना होगा मेरा? 1:3। So question number 21. The velocity of the bullet becomes 1/3 after its penetrating 4 centimeter in a wooden block, assuming that the bullet is facing a constant resistance during its motion in the block. The bullet stops completely after traveling a 4 plus x centimeter inside the block. The value of x, x की वैल्यू में फाइंड करनी। देखो कोई ये वुडन ब्लॉक है, जब ये पार्टिकल 4 सेंटीमीटर बुलेट है वो क्रॉस करती है, तब उसकी वेलोसिटी है वो 1/3 हो जाती है। मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है? u/3 हो जाती है। तो उसके बाद में कांस्टेंट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स मोशन, रिटार्डेशन मोशन हो रहा है इन द ब्लॉक। द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रेवलिंग 4 plus x, मतलब जब 4 ये हो गया और x और डिस्टेंस चलेगी तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। तो v इज इक्वल टू 0। द बुलेट स्टॉप कंप्लीटली, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो s हमें पता है, u हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है। अब हम रिटार्डेशन किस फोर्स से वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है वो मोशन में प्रोड्यूस हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे ये इस फर्स्ट पार्ट के लिए। तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। v कितना? u/3, सो u स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s कितना है मेरा? 4 सेंटीमीटर, सो 4। सो a इज इक्वल टू, देखो u स्क्वायर माइनस का 8u स्क्वायर अपॉन 9, और 2 और 4 8, सो 8। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसमें? माइनस का u स्क्वायर अपॉन 9। अब ये इनिशियल वेलोसिटी में पता है, फाइनल वेलोसिटी में पता है। इनिशियल वेलोसिटी u/3 इस पॉइंट पे, और फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे। जब x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हमारी? 0। तो s हम फाइंड कर सकते हैं। सो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये फॉर्मूला लगाया मैंने भी। सो v कितना है मेरा? फाइनल में 0 माइनस का u स्क्वायर कितना है? u/3 है ना, तो u स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 2 इंटू माइनस का u स्क्वायर अपॉन 9, सो माइनस का u स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है मेरा? माइनस का u स्क्वायर अपॉन 9, तो ये इससे कैंसिल, तो 0 माइनस से माइनस कैंसिल, सो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी होगी? 4.5, और x कितना होगा मेरा? 0.5 सेंटीमीटर। ओके गाइस, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार इज मूविंग विद स्पीड 150 km/h and after applying the brake it will move 27 meters before it stops. If the same car is moving with a speed of 1/3 of reported speed, जो कार है
एक कार तो वो 150 से चल रही है, वो 27 मीटर के बाद में वो स्टॉप हो रही है। और एक दूसरी और कार है, मतलब सेम ही कार है वो उसकी अगर स्पीड 1/3 कर दी जाए तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। तो इसका एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, पहले वो मैं बता देता हूँ। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस और टाइम, हम दोनों देखते हैं। तो मैं एक केस डिफाइन कर रहा हूं यहाँ। ये कोई पार्टिकल ए है जो वेलोसिटी यू से चल रहा है, वो चला 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 कुछ टाइम के बाद में वो क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है पॉइंट बी पे। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये माने तो उसने एस डिस्टेंस को कितना ट्रेवल किया है। अब बताओ एक्सेलेरेशन कौन सी डायरेक्शन में आएगा इसका, इस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलेरेशन तो इस इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तभी तो स्टॉप करेगा, वरना तो स्टॉप करेगा नहीं। सो इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट होगा। सो वी एस ए यू अगर दिया हो तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सो वी स्क्र माइनस का यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्र कितना, 0 माइनस का यू स्क्र इज इक्वल टू 2 ए कितना, ए को माइनस ए लिखेंगे, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में। सो एस इज इक्वल टू यू स्क्र अपॉन 2a। एस इज इक्वल टू यू स्क्र अपॉन 2a। एक तो ये ध्यान रखना, मतलब एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्र। ए कांस्टेंट होगा हमारा और 2 भी कांस्टेंट है। सो ये हमने कांस्टेंट में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया है। सो यू स्क्र। अब देखो, अब एक इसमें नया केस लेता हूं मैं। अगर पार्टिकल ए की स्पीड है वो एन यू कर दी जाए, मतलब एन टाइम्स बढ़ा दी जाए। एन टाइम्स हो सकता है हाफ कर दी हो सकता है 1/3 कर दियो, हो सकता है 100 टाइम भी कर दियो। सो ये मान लेता हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस पॉइंट बी पे है, इसकी भी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन ये मान लेता हूँ एस डैश डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, इसका भी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। सो अब देखो एस डैश इज इक्वल टू एस डैश इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा बताओ, एच डैश अब कितना होगा, माइनस का, सॉरी एन एन यू स्क्र अपॉन 2a। और तो कुछ फर्क होगा नहीं, ये तो होगा, मतलब एच डैश प्रोपोर्शनल टू एन स्क्र यू स्क्र। सो एच डैश इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मैं ये यू स्क्र को क्या लिख सकता हूँ, एस। सो एन स्क्र इंटू एस। अगर इनिशियल स्पीड को अगर एन टाइम्स बढ़ा या घटा जो भी दी जाए, एन टाइम्स कर दी जाए, तो उसके बाद में नया जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले से पता हो किसी पार्टिकल का। सो उसके बाद में करेंगे हम टाइम, स्टॉपिंग टाइम। टी इज इक्वल टू यू बाई ए। टी इज इक्वल टू यू बाई ए कैसे है आपको पता है। सो टी इज इक्वल टू, देखो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये फाइनल वेलोसिटी जहां स्टॉप हो रही है वो 0 होगी। सो यू एक्सेलरेशन हमारा माइनस ए इंटू टी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू यू बाई ए। और नए के लिए टी डेस कितना होगा मेरा, एन यू बाई ए। सो टी टी डेस इज इक्वल टू टी एन टाइम्स ऑफ टी, एन टाइम्स ऑफ टी, ये आप ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन नंबर आपके मेरा कितना है, 22। A car is moving with speed of 150 km per hour and after applying its brake we will move 27 मीटर before it stops। इसका मतलब ये है एक कार पार्टिकल है, उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर और उस पार्टिकल की स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है, 27 मीटर है। ये 27 मीटर है। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/3, मतलब अगर वही कार 150 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, ये हमें एच डैश ये निकालनी। तो एच डैश हम कैसे निकालते हैं, एच डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एस, जो फिर से फॉर्मूला। ये मैं फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में भी बता सकता था, लेकिन क्या है कि मैंने बताया इसलिए है आपके ध्यान में रहे, वरना मैं यहाँ थ्योरी तो करवा नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रहे, क्योंकि आपको पढ़ाया तो जाएगा कोचिंग में, तो पढ़ाएगा इसका मतलब आपको सारी चीजें कंप्लीट बताएगा। तो उसके बाद में चलते हैं। सो एच डेस हमें फाइंड करना है एन टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी की कितनी, 1/3। सो 1/3 का स्क्वायर इंटू एस कितना है मेरा 27, तो 27। सो 1/9 इंटू 27, एच डेस इज इक्वल टू 3 मीटर। और नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा मेरा, 3 मीटर के बाद में वो स्टॉप हो जाएगी। 3 मीटर के बाद में क्या कर जाएगी, वो कार स्टॉप कर जाएगी। 3 मीटर के बाद में कार स्टॉप कर जाएगी। ओके, इसमें एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसको आपको सोल्व करना है,
और मैं बताऊंगा भी, लेकिन आप पहले सॉल्व करना। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ इतने देर, आप वीडियो को स्किप कर दीजिए। टोटल अगर क्वेश्चन लिखा जाए उसके बाद में देखिए, या फिर आप पहले सॉल्व कीजिए। ए कार मूव्स, इसमें एक मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, आप स्किप करते जाइए वीडियो को, और जैसे ही कंप्लीट हो पॉज करके देखिए क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को उसके बाद में आप सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन, ए कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स इन 10 सेकेंड। कोई कार है वो मूव कर रही है, वो 10 सेकेंड के बाद में ब्रेक अप्लाई हो रहा है। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, if the initial speed of the car increase to n times, increase to n times of initial velocity, then the new stopping becomes 20 second. Find the new stopping distance. ऑप्शन दे रहा हूं इसमें, कीजिए सॉल्व। 50 मीटर, ऑप्शन बी 80 मीटर, सॉरी 100 मीटर, ऑप्शन सी कितना है मेरा 200 मीटर, और ऑप्शन डी कितना है मेरा 400 मीटर। अब इसको कीजिए सॉल्व। कर पाए या नहीं कर पाए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्यों आपको बता तो मैंने दिया है। इसको कर रहा हूं मैं सॉल्व। ए कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स इन 10 सेकेंड। एक कोई कार है, मान ले तो इसकी इनिशियल स्पीड u है, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है u है, और इस पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी जाने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है, सो v इज इक्वल टू 0, और इसको टाइम लगा कितना 10 सेकेंड, और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है हमारी 100 मीटर। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज n टाइम्स, अब इसकी इनिशियल स्पीड को n टाइम्स कर दिया इसने, nu टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, द न्यू स्टॉपिंग टाइम्स बिकम्स 20 सेकेंड। तो न्यू स्टॉपिंग टाइम है वो कितना हो गया मेरा, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड। फाइंड द न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये हमें एस डेस फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है एस डेस फाइंड करना है। अब बताओ क्या कैसे कैसे करेंगे। एक तो हमें टी डेस थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों, देखो टी डेस इज इक्वल टू एन टी, और एस डेस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू यू। टी डेस भी हमें पता है, टी भी हमें पता है, तो एन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहां से कि वो कितने टाइम्स होगी, इनिशियल स्पीड की वो कितने टाइम्स होगी। सो टी डेस कितना मेरा न्यू स्टॉपिंग में 20 इज इक्वल टू एन, और इंटू पहले कितना था 10, सो एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो इनिशियल स्पीड की कितनी हुई वो 2 टाइम्स हुई, तो एस डेस एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले कितनी थी हमारी 100, सो 100, सो एस डेस इज इक्वल टू कितनी होगी मेरी 400 मीटर, 400 मीटर। 21 था 22 था, 22, क्वेश्चन नंबर 23। A particle is moving in a straight line such that a velocity increases
5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। ये क्या गिवन हमें, dv अपॉन ds, 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कितना होगा, एट द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी हमारी कितनी हो, 20 मीटर पर सेकंड। अब एक्सीलरेशन आप, वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन है 2022 में। v कितना 20, dv अपॉन ds कितना 5, तो ये कितना मेरा एक्सीलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये आपको फॉर्मूले अगर याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, ए स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो कोई टॉय है, वो स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली इसकी स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड कितनी है 0, और वो जब 10 मीटर चल लेता है तो उसको टाइम लगता है, मान लेता हूं t, मान क्या लेता हूं, गिवन है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय इन नेक्स्ट t सेकंड, तो इस नेक्स्ट t सेकंड में बॉय की डिस्टेंस क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो बॉय है, वो इनिशियल स्पीड कितनी इसकी 0, इस पॉइंट तक पहुंचने पे उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 10 मीटर। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, सो हाफ a t स्क्वायर। s कितना है मेरा 10 इज इक्वल टू हाफ a और t स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट थी। अब ये डिस्टेंस निकालनी है, इसको मान लेता हूं मैं s इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट कर लूं टोटल, या फिर मैं इसको मान लूं, इसको मान लो, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी में गिवन है। अगर यहाँ पे आप वेलोसिटी फाइंड करने उसके बाद में कैलकुलेट करोगे ना तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन आप इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्यों लफड़ा करना। तो टोटल डिस्टेंस ए टू बी मान रहा हूं मैं एस है, ए टू बी हमारा क्या है, और ये है मेरा एस टेस, कहां से कहां, सी टू बी। ओके गाइस, तो एस इज इक्वल टू, बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 और हाफ ए, टी कितना लगा, टी पहले और टी बाद में, तो 2t का स्क्वायर होगा इसमें, 2t का स्क्वायर क्यों लिया, समझ में आया ना, क्यों ए टू सी जाने में भी टीम और टाइम टी, और सी टू बी जाने में भी मेरा टाइम टी है। सो हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रखो आप, सो हाफ ए टी स्क्वायर इंटू फोर, तो कितना है मेरा, हाफ ए टी स्क्वायर कितना है मेरा 10 इंटू 4, सो 40 मीटर। देखो अब ये डायरेक्ट 40 मीटर कलेक्ट, तुम करेक्ट मत कर देना, क्यों, 40 मीटर तो हमारा टोटल आया ए टू बी। देखो ए टू बी कितना है मेरा 40 मीटर है, और ए टू सी कितना है मेरा 10 मीटर है। तो हमें तो चाहिए सी टू बी, मतलब 40 माइनस का 10, ये कितना बचा मेरा 30 मीटर, ये तो बचेगा, बताओ 30 मीटर। एस टी एस कितना है मेरा 30 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। A particle is moving with constant acceleration a, following graph shows v square versus x, v square versus x है, ये ध्यान रखना, v square versus x है। डिस्प्लेसमेंट फ्लोट, ये में फ्लोट किया गया। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना होगा, स्ट्रेट लाइन एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट होने वाला है। तो s अगर 0.10, अगर 0, देखो टाइम हमारा 0 था, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कितनी थी, v स्क्वायर में 20। जब हमारा पार्टिकल 10 मीटर पे चला गया तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा 40। जब पार्टिकल 20 पे चला गया तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी हुई मेरी 60, और भी v स्क्वायर में भी है। सो अब आप v और x के रिलेशन को आपको पता है, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर क्या है मेरी फाइनल वेलोसिटी, और s कितना चला मैं 10 मीटर, और इसके हिसाब से देख लो v स्क्वायर में गिवन है, अब इसका स्क्वायर मत कर देना, v स्क्वायर माइनस का इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 का स्क्वायर, सॉरी 40 इज इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, और कितना 10, सो 10, सो 20 इज इक्वल टू 20 है, सो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना इक्वेशन था ना, बस इसमें देखना था हमें, ये इक्वेशन लगानी चाहिए। आप यहां नहीं करना चाहते तो ए पॉइंट, देखो ये कुछ मार्क कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन पॉइंट ए टू सी भी निकाल सकते हो आप। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है मेरा 30, और इनिशियल कितनी स्पीड 40, और फाइनल कितनी 80, इसमें निकाल रहा हूं ना, कितना फाइनल स्पीड कितनी मेरी 80, क्यों v स्क्वायर मैंने गिवन है, और u स्क्वायर 10 पे कितनी है मेरी 40 इज इक्वल टू 2a, s कितना मेरा ये 20 है ना, s 30 माइनस 10 सो 20,
देखो 40 इज इक्वल टू 40 ए, सो ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है और वो कहीं से भी निकाल सकते हो आप, और ये इतना इजी क्वेश्चन था कि हमें वी स्क्वायर तो दे ही दिया उसने। सो क्वेश्चन नंबर 26, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय, वेलोसिटी दी है और उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दिया है, तो हमें पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। इसमें तो भी दो तरीके आप कैसे भी कर सकते हो। एक तो आपको पता है एक्सीलरेशन का रिलेशन है वो ए वी डीवी बाई डी एस है। एक तो आप इससे करिए, इससे आप करेंगे, मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं। क्यों, v की वैल्यू ये है और dv ओपन dx कीजिए, वैल्यूज तो सेम आने वाले, इसमें भी सेम आने वाली, तो v इज इक्वल टू कितना दिया हमें 5000 प्लस 24x, और इसका स्क्वायर कीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 प्लस 24x। अब कंपेयर कीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर कितना 5000, सो u स्क्वायर, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पूछे ना तो भी आप बता सकते हो इसमें। अब देखो 2as इज इक्वल टू मेरा कितना है 24x, या फिर x ही कर लो ना इसको, s तो फॉर्मूले में था लेकिन इसने x दे दिया, सो x, सो x से x कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर सकते हो आप ऐसे, ये तो था मेरा शॉर्ट ट्रिक। आप इक्वेशन ऑफ मोशन को कंपेयर कराइए, देखो इसको 2s लिखेंगे 2x लिखेंगे तो a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। चलो इसको भी कराऊं क्या आपको, देखता हूं आप कर पाते हैं क्या। a इज इक्वल टू v कितना है मेरा, v था ये 5000 प्लस 24x, dv अपॉन dx 1/2 रूट 5000 प्लस 24x, और 24x का 24, सो ये इससे कैंसिल, a इज इक्वल टू 24/2, सो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कैसे भी निकाल लीजिए, आंसर आना चाहिए। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा ये 27, the instantaneous velocity of the particle moving in a straight line is given as v is equal to alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constant, the distance of the particle between 1 second to 2 second। अब यार ये भी करवाना पड़ेगा मुझे, v is equal to alpha t plus का beta t square। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, v is equal to क्या लिख सकते हो मैं, ds अपॉन dt या फिर dx अपॉन dt, जो भी करना चाहते हो आप, अल्फा t प्लस बीटा टी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी, और कहां से कहां 1 से 2, और x इज इक्वल टू ये देखो अब इसमें आप कर सकते हो अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा टी स्क्वायर अपॉन 3, जैसे आप वैल्यू रखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 28, ए स्कूटर एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट ए कांस्टेंट रेट a1। देखो कोई स्कूटर है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसका एक्सेलेरेशन a1 है, और वो टाइम t1 तक जाता है वो एक्सेलेरेशन है उसका a1, एंड रिटार्ड्स एट कांस्टेंट बीटा, उसके बाद में वो रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है, और कौन से a2 से, और उसको टाइम लगता है t2, और उसके बाद में कम टू रेस्ट, द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 अपॉन t2। देखो एक तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी a1 हमें पता है, t1 हमें पता है क्यों गिवन है, और इसकी वेलोसिटी फाइंड करो ये v1, सो v1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, सो a1 t1, ये तो है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन a1 से एक्सेलरेट हो रहा है। उसके बाद में वो करेगा वापस रिटार्ड करेगा, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v1, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना इसके लिए, सो v1 प्लस a2 t2, v फाइनल वेलोसिटी 0, v1 कितना है मेरा a1 t1, और एक्सीलरेशन कितना है मेरा, रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस का a2 t2, तो a1 अपॉन सॉरी t1 अपॉन t2, बता दो इसमें क्या होगा, t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 करूंगा तो मैं आएगा a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1 देख लो, ये रहा। सो क्वेश्चन नंबर 29, the velocity v and time t graph of a body in a straight line motion is shown in the figure, the point s is at 4.33 seconds
द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन 6 सेकंड। अब 6 सेकंड के अंदर बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस कैसे करते हैं वीटी कर्व में, उसको एरिया को देख के। पहले ये एरिया देखो 3 सेकंड तक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ, बेस कितना 3 माइनस का जी सॉरी सम ऑफ पहले साइड कितनी 3 और 1 4। देखो ये यहां से यहां तक 3 और ये 1, सो 4 और हाइट कितनी है मेरी 4 इंटू 4, तो ये गया 8 प्लस। अब ये देखो 4.33, ये पॉइंट है वो मेरा 4.33 है। 4.33 का मतलब क्या है, 4.333 मतलब 4.1.3 मतलब 13/3। इसका मतलब तो यही है ना, 13/3 को आप जैसे डिवाइड करोगे ना 4.333 आएगा। ओके गाइस, सो ये है मेरा 13.3, एस पॉइंट कितना है मेरा 13.3। तो इसका एरिया निकालो हाफ, बेस कितना है 13/3 माइनस का 3, 13/3 माइनस का 3, ये बेस इस एस तक का बेस 4 सेकंड तक नहीं लेना है, और हाइट कितनी है मेरी 4 इंटू 4 प्लस में, क्यों डिस्टेंस निकालनी है हमें तो 6 सेकंड में तो प्लस ही करेंगे। अब ये देखो ये 6, सो पहले इसको करो हाफ, ट्रायंगल है तो बेस कितना होगा मेरा 6 माइनस का 13/3 इंटू हाइट कितनी है मेरी 2, सो ये रही 2। तो अब इसको कैलकुलेट करो और आंसर ले आओ। सो हाफ और 16 8 प्लस 1/2 9, 13 माइनस का 9 4/3 इंटू 4 प्लस 18 माइनस 5/3 और 2 से 2 कैंसिल है, ये कितना होगा मेरा ये 5/3। करो इसको 8 प्लस ये कैंसिल हो गया 2 प्लस 8/3 प्लस के अंदर 5/3, तो ये हो गया मेरा 8 प्लस 13/3, तो 24 प्लस 13 कितना होता है 37/3। ये रहा मेरा ऑप्शन 37/3 मीटर इसका डिस्टेंस कवर होगा। अब ये तो नहीं बताऊंगा मैं बार बार ये, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बहुत बार बोल चुका हूं मैं, लेकिन ये हाँ ट्रेपेजियम के लिए क्या है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, अगर बेस में पैरेलल साइड है तो हाइट करेंगे और हाइट में पैरेलल साइड है तो बेस लेंगे। ओके गाइस, और पॉइंट एस है, पॉइंट एस ये ध्यान रखना होता है हमें, लेकिन हम कई बार क्या है जल्दबाजी में ट्रेपेजियम ओ ए बी एस पूरा लिख के 4 माइनस 0 ये 4, लेकिन ये 4.33 सेकंड पे, तो इसको ध्यान रखना। सो क्वेश्चन नंबर 30 ये आप कर सकते हो, ये मैं नहीं करवा रहा होमवर्क। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हमें, डिस्टेंस ट्रेवल इन द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 5, यार एरिया निकालना है 0 to 5 का, ये भी नहीं कर सकते क्या 0 to 5 में 8 है ये ना, ये तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ कितना हाफ और बेस कितना 5 और हाइट कितनी मेरी 8, सो 20 आएगा लगभग 20 आएगा, जो भी हो कैलकुलेशन करके देख लेना। ये 31 द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद द टाइम x स्क्वायर इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस 2 b t प्लस के अंदर c if the acceleration of the particle depend on x as x by n where n is an integer the value of n, एक्सेलरेशन बताना है, बताओ इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2at प्लस का 2b, सो 2 से सभी में कैंसिल, सो x dx अपॉन dt इज इक्वल टू at प्लस का b। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो, सो x इसका करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, अब ये सेम और dx अपॉन x का करेंगे तो dx अपॉन dt, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a। सो dx d2x अपॉन dt स्क्वायर ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन है, लेकिन इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, क्यों है ये कांस्टेंट a आ गया ना, तो मैं a लिखूंगा तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ये लिख रहा हूँ। सो a माइनस का dx अपॉन dt का होल स्क्वायर और अपॉन 1/x, क्यों ये x है वो इस साइड जाएगा ना, सो 1/x a माइनस dx अपॉन dt कितना था मेरा, बता सकते हैं कोई dx अपॉन dt, dx अपॉन dt at प्लस का b, at प्लस का b अपॉन x, देखो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें ये पुट करो का होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर, सो d2x अपॉन dt स्क्वायर, एक पेन से बहुत ज्यादा होगी तो पेन चेंज कर लेता हूँ, 1/x, सो a अपॉन x माइनस का at प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक नीचे x और है x का क्यूब, सो करो इसको x का क्यूब, सो ax स्क्वायर माइनस का at प्लस का b का होल स्क्वायर है ना, at प्लस b का होल स्क्वायर।
अब ए एक्स स्क्वायर कितना है मेरा, इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन ये मैं स्टार कर देता हूँ। इक्वेशन स्टार से एक्स स्क्वायर कितना है, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ऊपर रखो इसमें ए एक्स स्क्वायर कितना है मेरा, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt और कितना था यार, प्लस का सी माइनस का ए स्क्वायर टी स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करो, प्लस का बी स्क्वायर, सॉरी माइनस का आ गया, क्यों पहले माइनस है ना इसमें, और माइनस का 2ab अपॉन एक्स क्यूब। सो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के ए सी माइनस के अंदर ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन एक्स क्यूब। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर से टू स्क्वायर कैंसिल कैंसिल और कैंसिल, सो ए सी माइनस का बी अपॉन एक्स क्यूब। ये है हमारा एक्सेलेशन का डिपेंडेंसी, एक्सेलेशन का डिपेंडेंसी हमारी ये है। ओके गाइस, सो एन की वैल्यू पूछिए, मैं एन की वैल्यू कितनी है मेरी 3 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, 31 था, तो ये क्वेश्चन आएगा मेरा 32। ए बुलेट ऑफ मास 20 gram has an initial speed of 1 meter per second just before it start penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. If the ball offers a mean resistance of 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton, the speed of the bullet after emerging from the outside of the wall is closest. तो मैं एक वुडन का कुछ सिस्टम बना लेता हूँ। एक बुलेट है जिसका मास कितना है, कोई बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम और इसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी इसकी 1 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर यू स्टार्ट पेनिट्रेटिंग ए वर्ड ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। तो वो 20 सेंटीमीटर है। ये वॉल ऑफर से मीन रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20। वॉल है वो इस बुलेट को रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, इसका मतलब रुकआउट पैदा कर रहा है उसमें। द नीड ऑफ द बुलेट क्यों कर रहा है, एफ इज इक्वल टू, देखो एफ इज इक्वल टू हमारा कितना है एम ए इज इक्वल टू कितना होगा एफ अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन यहां से निकाल लेता हूं मैं। सो एक्सेलरेशन कितना होगा मेरा, एफ कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 अपॉन एम कितना है 20 ग्राम, तो ग्राम को मेरे को करना होगा केजी में चेंज, सो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन पर केजी अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो। अब बताओ इसको करोगे या नहीं सॉल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे या नहीं करोगे। मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी हमें वो फाइंड करनी है। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग द फ्रॉम ऑफ साइड ऑफ द वॉल, इस जैसे इस वॉल से इमर्ज करेगा पार्टिकल उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड करना है। कैसे करोगे बताओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और वी स्क्वायर में फाइंड करना है, सो यू स्क्वायर प्लस का 2as। क्यों, ए में पता है, एस में पता है और यू स्क्वायर में पता है, सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 और ए ये माइनस में आएगा यार, ए क्यों, देखो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, ये नेगेटिव में आएगा ना। सो 2.5 तो ये नेगेटिव में पहले ले लेता हूँ, तो माइनस का 2 तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 और एस कितना है मेरा 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो आएगा वैल्यू तो कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें अगर मैं टाइम पास करूंगा तो मेरा मतलब नहीं है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का। सो क्वेश्चन नंबर ये कितना था मेरा 33, 32 कितना था बताओ 32, तो ये 33। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट ए फंक्शन ऑफ टाइम t ए बी आर कांस्टेंट, द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी। अरे यार इससे आसान कोई क्वेश्चन है क्या, एक्स एट टी इज इक्वल टू ए टी प्लस का बी टी स्क्वायर माइनस का सी टी स्क्वायर क्यूब क्यूब। तो वी टी बताओ, टी सॉरी ए 2bt 3ct स्क्वायर। अब ये वीटी कैसे है ये भी बताना पड़ेगा क्या मेरे को, नहीं बताऊंगा। ये आएगा 2b माइनस का 6c t। अब एक्सेलरेशन कितना 0 0, सो मतलब 2b माइनस का 6c t। एक्सेलरेशन 0 कौन से टाइम पे हो रहा है ये निकाल लो, t इक्वल टू 2b अपॉन 6c मतलब b अपॉन 3c। अब ये वैल्यू पुट करो इसमें,
तो ये वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेना। वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी पूछी है, देन वेलोसिटी विल बी एक्सेलरेशन, हमारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा उस टाइम, हमें वेलोसिटी पूछी। तो वी टी यार करके दिखाऊं क्या, v at b is equals to 3 upon c, so a प्लस 2 b t कितनी b अपॉन 3c माइनस का 3c t कितना b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर, सो a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस का c से कैंसल 3 अपॉन b स्क्वायर अपॉन 3c। बताओ होगा कि नहीं होगा। a 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो b स्क्वायर, सो प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c। अरे क्या हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 33 था, अब क्वेश्चन नंबर 34। अब ये देखो, पार्टिकल, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म तो एक्सीलरेशन उसका, अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, आइडेंटिफाई द फिगर्स करेक्ट रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटिवली। एक्सीलरेशन है हमारा ये, v वेलोसिटी, x डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और t टाइम। अब देखो a और t, ये पार्टिकल हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है u इज इक्वल टू 0, ये पार्टिकल भी हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है u इज इक्वल टू 0, और ये पार्टिकल भी हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। और हमें पूछा क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलोंग द पॉजिटिव, आइडेंटिफाई करना है कौन सा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो ए बी और डी, तो ए बी और डी ये ऑप्शन है। सी कहां कर रहा है रेस्ट पे, उसकी t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कुछ ना कुछ तो पोजीशन है पार्टिकल की। अब ये क्यों हो रहा है आपको बताया गया है, किसमें, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में, या फिर सॉरी कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में। सो क्वेश्चन नंबर 35, a particle start from the origin at time t is equal to 0 and moves along the positive axis, velocity time हमें ग्राफ गिवन है, तो पोजीशन निकालनी है हमें t is equal to 5 सेकंड पे। इस सेकंड पे हमें 5 सेकंड में हमारी पोजीशन क्या होगी, 1 निकालनी। पहले तो इसका वीटी ग्राफ का हम पोजीशन कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर वीटी करो। सो हाफ बेस पैरेलल साइड कितनी है, ये 4 और ये 2, सो 4 प्लस 2 6 इंटू हाइट कितनी 2, ये रही हाइट, सो 2 प्लस इस स्क्वायर का एरिया बताओ। सो हाइट कितनी 3, बेस कितना 5 माइनस 4, सो 1, सो ये 2 से 2 कैंसिल, सो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ये कितने, ये मेरे को बताने में टाइम लग गया, वरना तो ये आप सेकंड में कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 36, इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड ए कार एट एक्स, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ये मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये वहां से दे सकते हो। ये थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं, करना क्या इसमें कि इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट का रोड कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी, ये कार ए और बी की इनिशियल पोजीशन है, u इज इक्वल टू 0 और ये भी u इज इक्वल टू 0, ये a और b की है। तो उसके बाद में दोनों चली, ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट मान लेता हूं, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल सेम ही करेगा, s1 इज इक्वल टू sa इज इक्वल टू sb होगा, क्यों, फिनिशिंग पॉइंट पे जा रहे हैं दोनों, और फिनिशिंग पॉइंट पे जाने पे उसकी डिस्टेंस क्या होगी, हमारी सेम होगी। इस फिनिशिंग पॉइंट पे आप देखो उसने क्या क्या बोला है कि कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी, कार ए है वो बी से कम टाइम लेती है, कितना टी। अगर मैं बी का ए का कितना मानू, t1 मान लेता हूं, ए का टाइम t1 है, अगर ये कार टाइम t1 है तो इसका कितना होगा बताओ, ये इसका कितना होगा, t1 माइनस का t होगा क्या, या फिर t1 प्लस का t, तो t1 प्लस का t होगा। क्यों होगा t1 प्लस का t, अब इसमें से देखो, अगर कार बी t1 प्लस t टाइम ले रही है तो कार बी लेस देन t ले रही है, इसका मतलब ये t1 है, तो इसका मतलब इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो लेस देन t1, ये टाइम मोर है और ये टाइम कम है, इसका मतलब ये तो मतलब वो इसका कि टाइम कार ए है वो t1 टाइम ले रही है, तो कार बी t1 प्लस t लेगी, क्यों, लेस देन t है। एट द फिनिशिंग पॉइंट विद द स्पीड v मोर देन ऑफ कार बी, फिनिशिंग पॉइंट पे स्पीड v है वो मोर देन टाइम ले रही है, किसका, देखो वी ए माइनस का वी बी है वो हमारा कितना है, v है, इसका मतलब ये है। अगर मैं इसको v1 मानूं, b को सॉरी इसको a1 को v1 मानूं, तो ये मोर देन टाइम मोर देन स्पीड होगी इसकी, कितनी, v1 प्लस का v, va इज इक्वल टू vb प्लस v तो होगा हमारा। ओके गाइस, तो बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक तो आपको एस ए, एक तो इससे इक्वेशन निकलेगी आपको va माइनस vb इज इक्वल टू
वी, वी ए माइनस वी बी, वी ए क्या होगा, यू प्लस ए टी, यू जीरो ए वन टी वन माइनस में वी बी ए टू टी वन प्लस का टी, ये तो था हमारा टी वन प्लस टी, सॉरी यहाँ वी इक्वल टू वी। सो ए वन यहाँ से कॉमन लोगे आप, टी वन कॉमन लोगे तो ए वन माइनस का ए टू इंटू टी वन माइनस का ए टू इंटू टी इज इक्वल टू बी। अब आप एस ए इज इक्वल टू एस बी भी कर सकते हो, एस ए इज इक्वल टू एस बी। एस बी कितना, एस ए कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो हाफ जी, टी कितना ले रहा है टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी, और ये कितना ले रहा है मेरा टी वन प्लस का टी का होल स्क्वायर, इतना ही तो ले रहा है, बताओ। सॉरी ये जी नहीं है, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये ए वन है और ये ए टू है जी, यार ये बड़ी दिक्कत है इसमें प्रॉब्लम। तो इसे आप निकालोगे टी की वैल्यू, कैसे भी करके टी की वैल्यू को इसमें रखो और वी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से टी की वैल्यू निकालो, क्यों टी वन कहीं ना कहीं कॉमन आके वापस में टी में कन्वर्ट हो रहा है, टी इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हमारी, जो टी की वैल्यू आएगी वो इसमें रखो, वी की वैल्यू आ जाएगी। टाइम पास करने का तो कोई मतलब नहीं, आगे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर अप्लाइंग ब्रेक्स। अच्छा वही आ गया वापस स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, एस कितना है, एस है मेरा 40 मीटर, इनिशियली स्टॉपिंग डिस्टेंस है। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब एन यू इज इक्वल टू कितना दिया मेरा 80, और एन यू कितना था मेरा 40 इज इक्वल टू 80, तो मतलब एन 2 टाइम्स किया है। आप सीधे भी सोच सकते हो लेकिन मैं बेसिक तरीके से करवा रहा हूं। द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर्स, मैं पानी पी लेता हूं, इतने में आप इसको सोल्व कीजिए और मुझे मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस बताइए। हाँ लेक्चर बड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। बताओ, एस टी एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू यू, सॉरी एन स्क्वायर इंटू एस, एन स्क्वायर कितना 2 टू 4 इंटू एस कितना था पहले हमारा 40, तो ये कितना होगा मेरा 160, तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा मेरा 160 मीटर, ये रहा मेरा। अब ये फायदा है, बस थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है तो कोई मतलब नहीं है, आपको मजा लगे आपको जो क्वेश्चन नहीं लगे आपसे। देखो 2002, 2003, 2004, 15, 18 ऐसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। सो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 37 था, ये कितना था, ये 37 था, तो ये मेरा 38। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ क्लास। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिए कार और स्कूटर है, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट देते तो ये होमवर्क रहेगा आपका, कैसे करना है बस 15 सेकंड में हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे करते हैं हम वीटी कर्व में, एरिया अंडर वीटी कर्व। देखो एरिया कितना किसका, स्कूटर का एरिया निकालो पहले, ये होगा 30 इंटू 15 450, और इसका एरिया निकालो, इसको माइनस करो, माइनस करने के बाद जितना डिफरेंस है उसमें से आप एग्जाम में बैठने से देखो ये डिफरेंस हमारी अलग अलग है, डिफरेंस हमारी क्या है अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसको आप एक डिफरेंस डिफरेंस कैलकुलेट करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। लेकिन उसके बाद में क्या बोला है, द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर आर। देखो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 15 मीटर पर सेकंड, कार है इनिशियली से स्टार्ट कर रहा है लेकिन स्कूटर है वो आगे चला जाएगा, क्यों 30 मीटर पर सेकंड से इसकी कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो। तो फिर इसका देखो जो डिफरेंस है, अगर कार वो कवर कर ले 15 मीटर पर सेकंड में, कैसे टाइम कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी वो प्लस टाइम कितना हमारा 15 सेकंड, सॉरी स्पीड कितनी हमारी 15 मीटर पर सेकंड, उसमें हमारा टाइम आ जाएगा, वो कौन सी कैचअप होगा, कैचअप कौन सा होगा 15 सेकंड तो पहले का था प्लस ये टाइम हो रहा है वो कैच कर लेगा, वो स्कूटर कार है वो स्कूटर को कैच कर लेगी। ओके गाइस, सो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। A man in a car at location Q on a state highway is moving with speed V. Q से वो V स्पीड से जा रहा है। He decide to reach a point P in a field at a distance D. Point P in a distance, हाईवे से कितना डिस्टेंस D है, D दूर है, पॉइंट M है, as shown in the figure. Speed of the car in the field is half of that of on the runway. तो इस
इस रनवे पे कार की स्पीड क्या हो जाती है, हाफ, तो v/2। वट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस rm, ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस मान रहा हूँ x, सो दैट द टाइम टेकन टू रीच p इज मिनिमम, p हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। चलो ये बता देता हूँ मैं। अगर मैं टोटल डिस्टेंस कितना मानूं l, तो ये कितनी बची मेरी l माइनस एक्स, तो इसको टाइम कितना लगा बताओ, क्यों हमें टाइम तो निकालना है, एक तो इसका टाइम और एक इसका टाइम निकाल लेंगे, Q2 R का टाइम और R2 P का टाइम, टोटल टाइम निकल जाएगा हमारा। तो टोटल टाइम निकालते हैं हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस तो हमें पता ही है, और टाइम हमारा मिनिमम होगा कि नहीं होगा P पॉइंट तक पहुंचने का, वो कौन सा होगा हम निकाल सकते हैं। तो ये मान रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाने में Q2R जाने में टाइम T1 और R2P जाने में कितना लग रहा है मेरा टाइम T2। तो T1 डिस्टेंस कितनी है मेरी L माइनस एक्स अपॉन V प्लस टाइम T2, सॉरी ये T1 यहाँ कर दिया मैंने, तो T2 ही मैं यहाँ कर रहा हूँ, टाइम T2, ये डिस्टेंस कितनी है रूट डी स्क्र, पाइथागोरस तो लगाओ, रूट डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र, रूट डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र। चलो इसको मैं करता हूँ, ये टाइम T2 है और ये डिस्टेंस है वो डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र है। सो T2 कितना लगा मेरा, रूट डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन v/2, सो v और 2 पर चला जाएगा, तो टाइम कितना मेरा लगा टोटल T1 प्लस का T2। देखो टाइम, और टाइम हमारा क्या होना चाहिए मिनिमम, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 जो भी हो, और x के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट इसका डिफरेंशिएट करो, सो l अपॉन v 0 और माइनस एक्स अपॉन v माइनस 1 अपॉन v प्लस 2 अपॉन v, और इसका अंडर रूट 2 डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र और एक्स स्क्र का 2x, सो 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 है, सो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 अपॉन v, ये माइनस में इधर से प्लस है तो सो x अपॉन डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये तो होगा हमारा 2 पर डी एक्स अपॉन डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ओके गाइस, सो अब आगे चलो, v से v कैंसिल, ये डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र का रूट इज इक्वल टू 2x, स्क्वायर स्क्वायर करो दोनों साइड, डी स्क्र प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4x स्क्र, सो बचा डी स्क्र इज इक्वल टू 3x स्क्र, सो x इज इक्वल टू डी स्क्र बाई 3x स्क्र, सो x इज इक्वल टू कितना बचेगा रूट डी बाई 3, सॉरी डी बाई रूट 3। तो हमारी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी ताकि ये पॉइंट बी तक पहुंच जाए, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी डी बाई रूट 3। आ गया समझ में, थोड़ा जल्दबाजी इसलिए करूं क्वेश्चन ज्यादा है टाइम कम है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी मूविंग अलोंग ए लाइन इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t क्यूब, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें हमारा इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। सो s लिखो या d लिखो, ये प्रोपोर्शनल टू होगा मेरे किसके t क्यूब के, तो इसका डबल डिफरेंशिएट करो, क्यों, हमें तो ए टी में रिलेशन लेके आना है कि कैसा होगा, ए और टी में रिलेशन कैसा होगा, लीनियर होगा कि पैराबोला होगा या फिर कैसा होगा। सो d2s अपॉन dt स्क्वायर करोगे तो 3t स्क्वायर और t स्क्वायर का 2t, तो 6t, सो ए है वो हमारा प्रोपोर्शनल टू है t, कौन सा रिलेशन हमारा लीनियर। अब आप मुझे बताओ लीनियर इसमें से कौन सा रिलेशन है, बताओ, बता सकते हो, बताना जरूर। सो क्वेश्चन नंबर 41, the graph of an object moving along the x-axis is shown in the figure that instantaneous velocity of the object at point a और b, a और b के रेस्पेक्ट में हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे बताओ, ये 2012 में है, इस पॉइंट पे कितने होगी, देखो ये मेरा डेल्टा टी इज टू 8 सेकंड, मतलब इसका यहाँ पे 8 सेकंड है, तो ये कितना होगा 2 4 6 और 8, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर है, यहाँ पे कितना है 4 मीटर, सो कितना होगा ये 1 2 3 और 4, ये इसका डिफरेंस 1 है और टाइम का डिफरेंस 2 है। सो कैसे निकालेंगे बताओ, एक्सटी ग्राफ में स्लोप हमें क्या देती है वेलोसिटी, सो वेलोसिटी एट पॉइंट वी ए, स्लोप निकाल लो, हाइट कितनी है मेरी 4 और बेस कितना है 8, सो 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी पे भी निकाल लो, बी पे हमारा कितना होगा बताओ, पॉइंट बी पे, और ये तो होगा मेरा 5 6 7, और ये 10 होगा और 12 होगा 14 होगा 16 होगा 18 होगा 18, और ये कितना होगा मेरा 12, ये किस पे है 16 पे। सो इस तरीके से है कुछ,
तो वी ए बी कितना होगा, हाइट कितनी है मेरी 8 अपॉन टाइम कितना है मेरा 16, सो 1/2 2.5 मीटर पर सेकंड, मतलब वी ए और वी बी इक्वल है कितनी 5 मीटर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 42 ये आपको करना है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है 6.25 मीटर पर सेकंड, इस डी एक्सेलेरेटेड एट ए रेट गिवन बाय ए इज इक्वल टू कितना है हमारा, या फिर डीवी अपॉन डी टी करो, डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का 2.5 और रूट वी, वेयर वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द टाइम टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट को टू कम टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी इसने 0। हमें वो टाइम निकालना है कि वेलोसिटी स्पीड हमारी इनिशियली कितनी थी 6.25 और एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, तभी तो हमारा रेस्ट पे आ रहा है बॉडी, वरना तो रेस्ट पे आता नहीं। सो यहां से निकालो, टाइम निकाल सकते हैं हम यहां से, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी यहां दे रहा हूं मैं 0। सो डी वी अपॉन रूट वी इज इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू डी टी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, हमारा टाइम कितना 0 10 टाइम ले रहा हूं मैं, इनिशियल स्पीड कितनी थी मेरी 6.25 और कुछ टाइम टी पे स्पीड क्या हो रही है हमारी 0, क्यों रेस्ट पे आ रही। सो डी वी अपॉन रूट 2, सो वी की पावर -1/2, सो वी की पावर 1/2, देखो ये है मेरा डी वी की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का 1, ऐसे करते हैं ना हम, वी 1/2 प्लस 1/2, सो 2 रूट वी और इसका 6.25 0 इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू टी। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो टी, कैसे कर सकते हो बताओ, माइनस का 2.5 इंटू टी, माइनस का 2.5 इंटू टी, देखो अपर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस 0 माइनस लिमिट 2 इंटू रूट 6.25 इज इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू टी। देखो 625 किसका होता है 25 का, तो 6.25 कितना किसका होगा 2.5 का। ओके गाइस, ये ध्यान रखना, ये कितना होगा मेरा 2.5, सो माइनस का 2 और ये कितना 2.5 इज इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू टी, सो 2 माइनस का 2.5 से माइनस का 2.5 कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखो, ए बॉडी इज एट रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, इट स्टार्ट मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, बॉडी है वो रेस्ट स्टार्ट हो रही है, x इज इक्वल टू 0 पे, बॉडी है वो t इज इक्वल टू 0 पे, x और t का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम का हमें ग्राफ गिवन है। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू एट एज x इज इक्वल टू 0 मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो एक दूसरी बॉडी और है वो भी x इज इक्वल टू 0 से मूव पास कर रही है और x डायरेक्शन में और कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। The position of the first body is given by x1t after time t, that of second body position कितनी होगी मेरी x2t, t टाइम चलने के बाद after the same time interval, which of the following graph correctly describe x1 minus का x2 as a function of time। so x1 का डिस्टेंस निकालो, ये क्वेश्चन मेरा कितना नंबर था 42, ये कितना मेरा 43। अगर मैं x1 डिस्टेंस निकालू किसी टाइम t पे, x1 एट टाइम t या फिर x1 t वगैरह मैंने लिख रहा आप समझ गए होंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना 0 रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर। और x2 के लिए बताओ हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ x2 के लिए बताओ आप, और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है वो, क्योंकि कांस्टेंट x1 तो पार्टिकल है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा था, लेकिन वो पार्टिकल है वो सेकंड पार्टिकल है वो कौन से स्पीड से चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। x2 इज इक्वल टू मेरा कितना आएगा v इंटू टी, क्यों v स्पीड से मैं गिवन है ना, मैं मान ले रहा हूं, या फिर गिवन नहीं है तो मैं मान रहा हूं कि v स्पीड से वो चल रहा है, v इंटू टी। सो अब x1 माइनस x2 करो, x1 माइनस का x2 कितना होगा मेरा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस का v इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस का v इंटू टी। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है हमारा, यहाँ पे रखो x1 माइनस का x2, क्यों x1 माइनस x2 क्यों करें, हमें ग्राफ है वो x1 माइनस x2 में गिवन है, तो t इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी एट t इज इक्वल टू 0,
तो पार्टिकल कहाँ प्लेस होगा, x1 माइनस x2 हमारा 0 पे होगा, इसमें t इज इक्वल टू 0 रखो। अब फाइनल वेलोसिटी देखो, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, सो v इज इक्वल टू u प्लस at, सो a इंटू टी, सो v इज इक्वल t इज इक्वल टू रखो v बाई a। अगर आप t इज इक्वल टू v बाई a रखो, अगर पॉजिटिव आता है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, क्यों, x डायरेक्शन में, x t ग्राफ में हमें वेलोसिटी स्लोप देती है। सो इक्वेशन फर्स्ट में रखो t इज इक्वल टू v बाई a, सो x1 माइनस का x2 इज इक्वल टू हाफ a t कितना v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का v और t इज इक्वल टू v बाई a। तो रखेंगे तो ये आएगा मेरा एक ऐसे एक कैंसिल, सो हाफ v स्क्वायर अपॉन a माइनस का v स्क्वायर अपॉन a। देखो हाफ 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, सो माइनस का 1 अपॉन 2, सो माइनस का 1 अपॉन 2 v स्क्वायर अपॉन a, मतलब इनिशियली है पार्टिकल की स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में। अब नेगेटिव डायरेक्शन में आपको पता है एक ही, इसमें एक में ही है, किसमें, इस पर t इज इक्वल टू v बाई a पे पार्टिकल की स्पीड क्या है, नेगेटिव, वो ध्यान रखना है। आप इतना ही कर सकते हो। लास्ट करते हैं 44 क्वेश्चन। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ f थ्रू ए डिस्टेंस s। देखो कार ए है, कोई कार है, वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और f उसका एक्सेलरेशन है एंड डिस्टेंस s, डिस्टेंस s चल रही है, वो कितनी डिस्टेंस चल रही है, वो s, ऐसे में गिवन है। देन कंटिन्यूस एट द कांस्टेंट स्पीड, पॉइंट मार्क करता चलता हूं मैं साथ साथ में, a और b, और उसके बाद में वो कंटिन्यूस चलती है स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से एट टाइम t, और मैं इसमें टाइम t1 मान रहा हूं, इसमें टाइम t, क्यों, इसमें तो टाइम हमें गिवन है। देन d एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ f/2 कम टू रेस्ट, उसके बाद में रेस्ट पे आ जाती है। तो सेकंड कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, पॉइंट और मार्क कर लेता हूँ पॉइंट C और पॉइंट D। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसकी 0, क्यों, रेस्ट पे आ रही है, और इसका रिटार्डेशन कितना है, f/2। ये कुछ इतना इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दी है, 15s। तो हमें ये s निकालना है, कितना होगा, s इज इक्वल टू a से b की डिस्टेंस कितनी होगी, वो निकालनी है। अब देखो आप पहले तो ये करो, s इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, a टू b, या फिर s a b करूं या फिर s करूं, s ही कर देता हूं ना, s कितना होगा ut u0, सो हाफ a कितना है मेरा f और t1 स्क्वायर, f t1 स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से मैं मान लेता हूं s1, या फिर जो ये bc दिया तो bc कर देता हूं मैं, bc कितना होगा मेरा, यहाँ पे चलो पहले bc नहीं, मैं इस पॉइंट पे स्पीड निकालो, क्योंकि यहाँ b टू c क्या है मेरा, यूनिफॉर्म मोशन है, b टू c क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे स्पीड निकालो एट v b, वेलोसिटी एट पॉइंट b, u प्लस at, u तो हमारे इनिशियल वेलोसिटी, क्यों a टू b में मोशन करने के कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट b पे निकाल रहे हैं। a कितना है मेरे यहाँ से f, और t कितना, t1, सो एट पॉइंट b वेलोसिटी कितनी है हमारी, f t1, और पॉइंट c पे भी सेम होगी, क्यों, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड सेम रहती है। अब उसके बाद में bc कितना होगा मेरा, bc होगा स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड कितनी है मेरी, स्पीड कितनी है, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है ft1, चेंज कलर, तो ft1, और कितने टाइम में, सो टाइम हमें गिवन था t, टाइम हमें गिवन था t। अब cd निकालो, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, cd कितना होगा मेरा, cd थोड़ा नीचे से करता हूं, cd कितना होगा बताओ, यहां से यहां इनिशियल वेलोसिटी में पता है ft1 है पॉइंट c पे, क्यों, b टू c हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, और c टू d, डी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी में पता है, एक्सेलरेशन पता है क्या है, एस नहीं निकाल सकते, और यहां से c टू d इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, फाइनल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a, ये तो होता है s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ गए होंगे आप यार, मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या आप समझ नहीं पा रहे हो क्या, चलो कोई बात नहीं, 0 माइनस u स्क्वायर कितना है मेरा, ft1 स्क्वायर, सो f स्क्वायर, तो ft1 का स्क्वायर ही लिख देता हूं ना, ft1 का स्क्वायर अपॉन 2, और a कितना है, माइनस का f/2, क्यों, रिटार्डेशन मोशन, माइनस का f/2, सो ये 2 से तो 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक f से f कैंसिल, सो ft1 स्क्वायर, इतना बचेगा ना मेरा cd, ये मेरी इक्वेशन 3, ft1 स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और 3 को देखो, कुछ सिमिलर सा लग रहा है ना, अगर एस इक्वेशन फर्स्ट ft1 स्क्वायर
देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको लिख के बताता हूँ क्योंकि बात थोड़ा कसरा सा हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ टी वन स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2s। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, एफ टी वन स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूँ मैं 2s। सो सी डी की वैल्यू कितनी है मेरी 2s। सो टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कितनी है, वो है 15s। सो एस प्लस सेकंड में कितना लिया हमने बी सी प्लस और सी डी इज इक्वल टू ये लिया हमने 15s लिया नहीं हमने गिवन है। सो एस हमें पता है प्लस बी सी हमें निकालना है प्लस सी डी कितना 2s इज इक्वल टू 15s। तो ये बताओ बी सी कितना है मेरा यहाँ से, बी सी आया है मेरा 15 माइनस का 3 2s प्लस 3 1 सो 3 सो ये मेरा 12s। बी सी कितना है 12s और बी सी है कितना वैसे, बी सी मेरा है कितना एफ टी वन इंटू टी। सो एफ टी वन इंटू टी इज इक्वल टू 12s। अब बताओ एफ टी वन, अब देखो डिवाइड करो आप इक्वेशन फर्स्ट सो 4। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहां से हमें टी वन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है एस इज इक्वल टू हाफ एफ टी वन स्क्र अपॉन करो या फिर हाफ एस एफ टी वन स्क्र इज इक्वल टू कितना है मेरा एस था ना, और इसको डिवाइड करो एफ टी वन इंटू टी अपॉन 12s। सो कैंसिल करो अब जो भी कैंसिल हो रहा है, एक एस से एक एस कैंसिल, एफ टी वन से एफ टी वन कैंसिल, ऊपर बचा टी और 2 से ये कैंसिल बचा 6। यहाँ से टी वन कितना है मेरा, टी वन आया टी बाई 6, यहाँ से कितना है टी वन कितना है मेरा टी बाई 6। अब ये टी वन आपकी वैल्यू रखो किसमें इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट ये हमारी ये थी। तो एस इज इक्वल टू हाफ एफ टी वन कितना है मेरा टी बाई 6 सो टी स्क्र अपॉन 36। सो एस मेरा कितना आएगा एफ टी स्क्र अपॉन 72, ये मैं पूछा है एफ टी स्क्र अपॉन 72 एस 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 कितना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये रहा। सो ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का हमारा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी होगा, वो भी होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी वो लेक्चर में थोड़े बहुत कम करवाए क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम भर भर के क्वेश्चन लेंगे।